मेरे दोस्त, यदि आप लोग भी कक्षा 7th में स्टडी करें और क्लास 8 में जाने के लिए आपको वार्षिक परीक्षा देना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही आप लोग क्लास 8 में जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग का जो सामाजिक विज्ञान का जो परीक्षा होगा बाबू, वो 10 मार्च के दिन आपका सभी जिला में आपका 10 मार्च का सामाजिक विज्ञान का परीक्षा होने वाला है। उसी का हम लोग बिल्कुल ओरिजिनल कह सकते हैं, वायरल कह सकते हैं, VVI कह सकते हैं, वही क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। इसी तरह से आपको एग्जाम देना है और आप लोग 50 में 50 करके आना है बाबू। ठीक है, और आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसी तरह का आपका क्वेश्चन पेपर मिलेगा, इसी तरह से लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, पहला यहाँ पर क्लास आपको छपा हुआ रहेगा बाबू, देख सकते हैं। समय जो टोटल मिलेगा 2 घंटे का समय मिलेगा। यहाँ पर दिनांक आएगा, दिनांक जो भी आपका सब्जेक्ट जिस दिन परीक्षा होगा इसी को यहाँ पर दिनांक में भर देना है। ठीक है, अपना वर्ग क्रमांक यानी अपना रोल नंबर जो भी है वो रोल नंबर भर देना है। छात्र या छात्रा का नाम, यदि आपका छात्र का नाम है तो छात्रा को काट देंगे और अपना नाम को भर देंगे। विद्यालय का नाम, जो भी मध्य विद्यालय जो भी जहां का नाम है उस तरह का नाम यहाँ पर लिख देना है। प्रखंड जाओ, जौन सा प्रखंड पड़ता है प्रखंड लिख देना है। जिला जहां है वो जिला का नाम लिख देना है। ठीक है, और संकुल का नाम आपका विद्यालय का नाम ही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और नीचे आ जाना है। जैसे ही आपको नीचे आना है देखना, तो इस पे आपको टच नहीं करना, ना ही इस पे टच करना, ना ही इस पे टच करना। ये तीनों को बिल्कुल नहीं आपको टच करना है। ठीक है, आपको फिर नीचे आ जाना बाबू। जैसे नीचे आते तो यहाँ पर निर्देश दिया हुआ रहेगा। ठीक है, इस निर्देश को पढ़ना जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा इसमें करना हमको क्या है। ठीक है, निर्देश में दिया गया है कि सभी प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य, यानी कि सभी प्रश्न को आपको उत्तर देना है। सभी प्रश्न के सामने उनके मान अंकित है, यानी कि सभी प्रश्न जैसे देख सकते हैं यहाँ पर इसका मान अंकित है, कितना नंबर का कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमेशा इसमें 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2-2 मार्क्स का होगा, यहाँ पर 8 मार्क्स आपको मिलेगा। ठीक है, निर्देशानुसार उत्तर देना है, जो पूछा गया उसी के अनुसार आपको उत्तर भी देना है। तो देखिए पूछा क्या गया है कि सही विकल्प के सामने जो ना सही चिन्ह को अंकित करना है। इसमें जो जो भी आपका सही लग रहा है उसके सामने क्या लगना है, टिक लगाना है बाबू। ठीक है, आपका इसी पर आंसर देना है और आपको ये विद्यालय में ही आपका एग्जाम होने वाला है। ठीक है, वार्षिक परीक्षा का। तो देखिएगा पहला यहाँ पर क्या दिया गया, वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन जो है वो कौन सा पवन है, तो अस्थाई पवन। क्या है, अस्थाई पवन। इसका सामने हम लोग क्या कर देंगे, टिक लगा देंगे बाबू। ठीक है, उसी तरह से अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, लद्दाख में पाए जाने वाला महत्वपूर्ण जानवर। लद्दाख में कौन सा जानवर पाया जाता है, तो याक पाया जाता है। याक के सामने आप लोग इसमें टिक लगा देंगे बाबू। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि मुगल जो ना मुगल कालीन जो ना स्थापित काल, यानी कि स्थापत्य काल अपने चरम पर कब पहुंचा। तो याद रखिएगा शाहजहां के काल में पहुंचा, तो इसके सामने यहाँ पर टिक लगा देना बाबू। ठीक है, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखिएगा, अगला जो आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आप लोग देखिएगा। अगला क्या आपसे पूछा गया है, चौथा नंबर क्वेश्चन, इनमें से जलीय उत्पादन कौन सा है। जलीय उत्पादन इनमें से कौन सा है, तो मखाना क्या है, जलीय उत्पादन हमारा बिहार में ही मखाना होता है। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया। दूसरा देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, जो कोष्टक में दिए गए शब्द को भरना है। ठीक है, अब रिक्त स्थान को भरना कैसे है, अपने मन से नहीं भरना, यहाँ पर दिया गया 2 ऑप्शन दिया गया, इसी में से चुनकर आपको यहाँ पर भरना है, इसी में जवाब देना है बाबू। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जितना हो सके आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों मित्रों के पास शेयर जरूर करें, ताकि वो उनका भी एग्जाम बेहतर जाए और वो लोग भी क्लास 7 से क्लास 8 में आप लोग आसानी से चले जाएं बाबू। ठीक है, तो आप लोग इस क्लास को पूरा कर जाइएगा, शुरू से अंत तक जरूर इस वीडियो को देख कर जाइएगा। ठीक है, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, दैनिक तापमान जो होता है वो किसमें होता है, तो सभी को पता होगा सेल्सियस में मापे जाते हैं, तो यहाँ पर सेल्सियस भरा जाएगा, ये आपको सेल्सियस ये वाला यहाँ पर भर देना है। ठीक है, अगला यहाँ पर देखना है, अगला क्या पूछा गया है, चक्रवात के केंद्र में, ठीक है, हवा का दाब होता है। तो चक्रवात में क्या होता है, हवा का देखते हैं बहुत तेज हो जाता है, तो ज्यादा यहाँ पर आप लोग भर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, चौथा नंबर क्वेश्चन, जो ना कथकली राज्य का नृत्य है, कथकली जो है कहाँ, केरल का है, तो यहाँ पर केरल आप लोग भर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में पश्चिम भाग में क्या होता है, तो थार जो होता है रेगिस्तान है, थार रेगिस्तान है। तो यहाँ पर भी आपको कितना मार्क्स, 8 मार्क्स आपको इससे मिलने वाला है। ठीक है, जो कि 2-2 मार्क्स का प्रश्न है और 4 क्वेश्चन को बनाना है बाबू। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, मिलान करना, क्या करना, मिलान करना, ये भी आपको 8 मार्क्स का होगा। ठीक है, देख सकते हैं सही मिलान करना। ठीक है, सही से मिलान कैसे होगा, अब देखिएगा बंदरगाह जो नगर है वो कहाँ है, तो याद रखिएगा गोवा में है, तो गोवा के सामने यहाँ पर देखिए मिलान कर दिए हम लोग। देखिएगा मीराबाई जो है वो राजस्थान में, तो राजस्थान के सामने लगा दिए। अब देखिए औरंगबाज की मृत्यु जो हुआ था वो कब हुआ था, 1707 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब देखिएगा सब जो ना सबरीमाला, सबरीमाला जो है तीर्थ स्थल पे, तो इसके सामने आप लोग चिन्हित कर दिए। अब यहाँ से भी हमको 8 मार्क्स मिल गया बाबू। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देखते हैं, चौथा नंबर यहाँ पर दिया गया क्या, कि निम्न में से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दो से अधिक वाक्यों में देना है। यानी कि 2 से अधिक वाक्य मतलब समझ आया, 3 लाइन में आपको जवाब देना है बाबू। ठीक है, तो आइए देखिएगा हम लोग सभी का जवाब देते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहला क्वेश्चन है सुलह ए कुल क्या है। सुलह ए कुल क्या है, इस पे लिखना, तो लिखना आपको सुलह ए कुल एक अकबर द्वारा चलाया गया नीति था। क्या था बाबू, नीति था, जिसका उद्देश्य जो है हिंदू और मुस्लिम एकता को स्थापित करना था। यही क्या था, सुलह ए कुल यही था। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लोकतंत्र में मीडिया के कार्यों का विवरण करना है। ठीक है, लोकतंत्र में क्या करना, मीडिया का विवरण करना है। तो लिख रहा है कि लोकतंत्र एक जो ना स्तंभ मीडिया है, जिसके द्वारा लोकतंत्र में है रहे क्रिया रूप जो नागरिक को बताने का कार्य करता है, या ठीक है का काम करता है भी लिख सकते हैं, या कार्य या काम एक ही हुआ। ठीक है, करता है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया आपसे, विज्ञापन से आप क्या समझते हैं, तो क्या लिखिएगा आप लोग, लिखिएगा विज्ञापन किसी भी वस्तु के विषय में बताए जाने के लिए उपयोग किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के बाजारों का क्या करना, वर्णन करना है बाबू। ठीक है, आपको कितना 4 ही प्रश्न का जवाब देना है, लेकिन हमने यहाँ पर सभी प्रश्न का जवाब दे दिया है। ठीक है, ताकि आप लोग सारा क्वेश्चन को याद कर सके। विभिन्न प्रकार के बाजारों का वर्णन करना, लिखना अस्थाई बाजार क्या हो, अस्थाई बाजार जो है ना, प्रादेशिक बाजार, राष्ट्रीय बाजार, अंतरराष्ट्रीय बाजार। ठीक है, इसका प्रकार लिखना है, तो यहाँ पर प्रकार हमने लिख दिया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी पानी जो है ना, पानीपत में मैदान में होने वाली प्रथम लड़ाई भारतीय इतिहास को क्या मानते, लिखना पानीपत की लंबाई में प्रथम लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को जो ना क्या हुआ था, लड़ा गया था। इस लड़ाई के पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा बाबू। अगला 5वां, विद्यालय स्तर पर चलाए जाने का मध्याह्न भोजन जो है ना, मध्याह्न भोजन का महत्व क्या है, तो लिखना है विद्यालय स्तर पर चलाए गए मध्याह्न भोजन कराने से बच्चों का पोषक तत्व का संचार हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, एगो बनाना है, निम्नलिखित में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर देना है। जल जो है ना, वायु प्रदूषण क्या है, इसके कारण का वर्णन करना, या फिर ऊंट रेगिस्तान के क्षेत्र पर जीवन रेखा है कैसे, ये लिखना है। तो हमने लिख दिया है, इसका आंसर दे दिया बाबू। ठीक है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। ऊंट को क्या कहते हैं, रेगिस्तान को जहाज कहते हैं। रेगिस्तान के भीतर चलने के लिए अर्थात एक जगह लिखना है क्या, एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए क्या काम करता है, जाने के लिए एकमात्र साधन है। ऊंट के पैर गद्देदार होते हैं, जिसके कारण ऊंट एक जगह से दूसरे जगह जो ना बड़ी आसान से यानी कि चल जाते हैं, यह सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिएगा। ऊंट रेगिस्तान के जो है रेतीय जमीन पर आसानी से चल सकता है, फिर और साथ में इसके द्वारा सभी प्रकार के क्रियाएं देखने को मिलती है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा बाबू। अब आपको बताते हैं कि कैसे आप लोग वायरल क्वेश्चन पेपर को प्राप्त कर सकते हैं, कहाँ से आपको इसका क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको गूगल को ओपन करना होगा बाबू। जैसे गूगल को ओपन करते हैं, यहाँ पर आज हेल्प लिखना है। गूगल में क्या टाइप करना, आज हेल्प, इस तरह से लिख देना। जैसे लिखोगे ना, तो इस तरह का यहाँ पर देखिए इस तरह का साइट देखने को मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करोगे, अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर देखना बिहार बोर्ड लिखा हुआ रहेगा, बिहार बोर्ड क्लास 1 to 8 एनुअल एग्जाम, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पे क्लिक करोगे ना, अब आपको नीचे आ जाना। जैसे आप लोग और नीचे आओगे बाबू, तो यहाँ पर देखिए व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा। तो इसी ग्रुप में सब कुछ आपको मिलेगा। आप क्लास 8 से लेके क्लास 12 तक आपको इस चैनल के माध्यम से हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। जैसे आप लोग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, आपको नीचे आ जाना। नीचे आने के बाद देखिए आपका यहाँ पर सारणी भी दिया गया है, जो भी आपका
किस दिन कौन सा एग्जाम है ये भी आपको रूटीन दिया गया है। रूटीन भी डाउनलोड कर सकते हो, आपको नीचे आ जाना है। जैसे आप लोग नीचे आएंगे क्लास 7 का देखिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। नीचे आइएगा क्लास 8 का मिलेगा, फिर 6, 5 का यहाँ से देखने को मिल जाएगा बाबू, ठीक है। तो ऐसा सारा सब्जेक्ट का पेपर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट क्लास में।